सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतनी रियायत दी याचिकाकर्ताओं को कि अगर जो फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होगी उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी अगर सामने आती है तो हम दखल देंगे, अन्यथा हमसे कोई मतलब नहीं। दूसरी कोशिश हुई कि राष्ट्रीय स्तर पर जो SIR करने जा रहा है चुनाव आयोग, उसको रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, कहा हम इससे रोक सकते हैं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है। तो चुनाव आयोग ने बैठक बुला ली। पहले शुरुआत हो रही है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के जो चुनाव अधिकारी हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, उनकी बैठक बुलाई और ट्रेनिंग शुरू हो गई है कि SIR कैसे होगी। तो समस्या क्या है? समस्याएं दो हैं, एक वोट की है और एक विचारधारा की है, या कहें नीति और नियत की है। वोट की यह है कि तमाम दशकों से घुसपैठियों को, बांग्लादेशी पाकिस्तानी घुसपैठियों को, उसके अलावा जो है वो म्यांमार से आए हुए जो रोहिंग्या हैं, उनको लगातार वोटर लिस्ट में उनके नाम शामिल कराए जा रहे हैं, उनको वोटर बनाया जा रहा है। और वो वोटर हैं, कैप्टिव वोटर हैं एंटी BJP पार्टियों के। BJP के वोटर नहीं हैं, ये सबको मालूम है। वोट देने वाले भी जानते हैं, जो मतदाता सूची में जिनके नाम जुड़ रहे हैं वो भी जानते हैं, और जिनको वोट मिलता है वो भी जानते हैं। तो उनको लगता है कि एक मुश्त वोटर हमको मिल रहा है भाजपा के खिलाफ, जो किसी हालत में किसी भी दिन भाजपा के साथ नहीं जाएगा। तो चुनाव में जब हम उतरेंगे तो एक एडवांटेज के साथ उतरेंगे, इसलिए घुसपैठियों का बचाव हो रहा है। आप घुसपैठिए का नाम लीजिए और देखिए कैसे उछलने लगते हैं विपक्षी दलों के नेता, जैसे उनके ऊपर आपने व्यक्तिगत हमला कर दिया हो। उनकी क्या रिश्तेदारी है इन घुसपैठियों से, ये उनको बताना चाहिए कि आखिर उनको क्यों बचाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, उनको इस देश का मतदाता क्यों बनाना चाहते हैं, उनको इस देश में क्यों रखना चाहते हैं, आखिर इससे देश का क्या हित है, ये तो बताना पड़ेगा। तो इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है। दूसरा, मामला केवल वोट तक ही होता तो भी एक बात होती। मामला जो है मुस्लिम तुष्टीकरण का है, कि मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति है उसका एक बड़ा हथियार है इन घुसपैठियों का समर्थन, उनको आश्रय देना, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल करवाना, उनका आधार कार्ड बनवाना, उनका राशन कार्ड बनवाना, उनका पहचान पत्र बनवाना, उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, ये सब व्यवस्था, और किस राज्य में कितने जाएंगे, कहाँ रहेंगे, शुरू में उनको कैसे खर्च मिलेगा, खर्च चलाएंगे, और कैसे वहाँ पर उनको बसाया जाएगा, इस सब की व्यवस्था एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रही है।